खुशखबरी देना चाहती हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 21 और 1 सेकेंड। तो आज मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। ये वो वाली खुशखबरी नहीं, मेरे चैनल पर हो गए हैं 1000 व्यूज़ एंड 10 सब्सक्राइबर। फाइनली 10 तो हुए, तो छोटी छोटी खुशियाँ मनानी चाहिए। मैं आज आप सबके साथ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 10 सब्सक्राइबर जो हुए हैं, जो 10वां बंदा है, उसको मैं तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एटलीस्ट इसमें जो है ग्रोथ तो होगी थोड़ी थोड़ी। और फाइनली मेरे चैनल पर 1000 जो व्यूज़ हैं वो भी कंप्लीट हुए हैं। तो आज का ब्लॉग है, ज़्यादा नहीं करूँगी यार, मैं छोटा सा ही बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी जो कल रात को ब्लॉग डाला, एक तो ना मेरे को समझ नहीं आ रहा, या तो ये मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, सबके साथ ये दिक्कत हो रही है कि जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, या तो नेट खराब जो है पर्सनल वाला जो फ़ोन का जियो का है वो नहीं ढंग से चलता है, या जो वाईफाई लगा रखा है उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है, और एक ये यूट्यूब महाराज में तो पता नहीं क्या गड़बड़े चल रही हैं, ये समझ ही नहीं आता है मुझे। अपलोड हो जाता है पूरा का पूरा ब्लॉग और फिर पता चलता है जी है ही नहीं, कहीं घुस जाता है, पता नहीं कौन सी क्या कहते हैं, रब दी तुम नीचे वड़ जूगे जाके। इसलिए वो बहुत लेट हो गया रात को अपलोड करते करते, बट फाइनली हो ही गया था। और आज का जी है कि मैंने पूजा पाठ कर लिया, नहा धो लिया, सब कुछ कर लिया है मैंने, और झाड़ू भी लगा लिया, सब कर लिया पहले ही। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नाश्ता बनाने के लिए, अपने लिए और बेटे के लिए, और साथ में हमारे जो ठाकुर जी है। और जो लोग देखते हैं वो कहेंगे ठाकुर जी का नाम हमेशा बाद में लेती है, तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है, क्योंकि मैं और ठाकुर जी हमेशा साथ में ही अपना जो है नाश्ता करते हैं। बाकियों को पहले कराना पड़ता है ना। तो जो आपके पर्सनल, आपके जो स्पेशल वो होते हैं ना, अब ये इसमें कोई कमेंट नहीं करेगा कि हाँ भी आप उनको अपनी प्रायोरिटी नहीं, उनको पहले प्रायोरिटी समझते हैं हम। अपने जो घर के फैमिली मेम्बर हैं वो भी फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी पहले प्रायोरिटी। लेकिन जो लोग बिज़ी होते हैं, जैसे बेटा है या फिर हस्बैंड है, उनको जाना होता है जॉब पे, तो उनको पहले भेजो। क्योंकि सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना जो कर्तव्य है, जो आपके काम है, उसको छोड़ के भगवान की सेवा करने में लग जाओ, उनको देखने में लग जाओ, तो वो आपका काम जो है कभी भी नहीं होगा। तो फिर आपको क्या है ना, घर में तू मैं हो सकती है कि पहले भाई साहब हमें पूछ लो। तो वो भी आपके जो हस्बैंड है, आपका बेटा है या फिर ससुर है, घर में जो भी आपके फादर हैं, तो जो लोग ऑफिस गोइंग हैं या फिर काम पे जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को हमेशा पहले वो करके भेजिए। क्योंकि वो लोग जाएंगे सारा दिन बाहर, तो कमा के लाएंगे तो घर चलेगा ना। तो एक तरह से वो भी हमारे घर के जो है, हमारे घर में जो भगवान है उनका स्वरूप है। तो पहले उनको पूज लोगे तो भी वो बुरा नहीं मानते। उनसे तो हम आराम से बैठ के उनको भोग लगाते लगाते अपना जो दिनचर्या है अपनी, उनका दिन कैसे गुजरा, ये सब बातें करते करते करो, कोई टेंशन नहीं, वो बुरा नहीं मानते। मेरे साथ तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि वो कहें जी पहले मुझे लगाओ फिर अपने वालों को लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता, मुझे पता रहता है। तो रात को जी मैंने बनाई थी कड़ी। तो कड़ी बनाते टाइम का जो था, उससे पहले का पकौड़े वगैरह जो मैंने पहले ही बोला था कि मैं नहीं कर पाऊँगी शूट, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बनाए थे वो। तो थोड़े से लास्ट टाइम जो उन्होंने लास्ट टाइम प्याज वाले डालते, वो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। उसके बाद कड़ी बनाई थी, तो वो मैंने दिखा दी। फाइनल वाला जो था वो नहीं दिखा पाई, क्योंकि एक तो मेरे फ़ोन की बैटरी, पता नहीं, बैटरी तो छोड़ो कम थी, पता नहीं कल फ़ोन को क्या हो गया, हैंग ही हो गया और गड़बड़ हो गया सारा कुछ। तो इस वजह से मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी और लेट भी हो गया था बहुत। तो मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे। तो जितना हो पाया उतना कर लिया। और उससे पहले का जो ब्लॉग नंबर 90 मैंने डाला था, वो थोड़ा सा लंबा है। वो मैंने जब करा, क्लिप्स देखी, तो पूरा 1 घंटे का हो गया। मैंने कहा भाई साहब 1 घंटा तो कोई देखेगा नहीं, 1 घंटा मेरी बकवास पहुँच लेगा बे। मैं बकवास नहीं करती, सॉरी, नहीं बकवास नहीं करती हूँ, मैं अच्छी बात बोलती हूँ। हाँ, तो वो ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इस वजह से मैंने उसको बहुत सारी क्लिप्स कट कर फिर भी वो 28 मिनट्स का, 26 मिनट का इतने का ही हुआ है। बट फिर भी आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो अब फटाफट से मैं अपने बेटे के लिए जो है ना नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि वो कल उसने खाया नहीं रात को डिनर, नखरे था उसका, मैं कड़ी नहीं खाऊंगा, पहले बनवा लेता फिर मैं खाऊंगा नहीं। उसको मैंने फिर गुस्से में खाना नहीं दिया रात को, मत खाओ। तो अब मैं उसके लिए
परांठी बना के देती हूँ तो परांठी खा लेगा वो। और अपने लिए मेरे को आज थोड़ा सा ना हल्का खाने का मन, तो मैं तो चाय के साथ रस खाऊंगी और बाकी ठाकुर जी के लिए बनाएंगे। तो जल्दी से बना लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। A few moments later. तो जी है कवच मैंने पहन लिया, तवा गर्म होने के लिए रख दिया, चाय भी रखी हुई है और ये बेचारी पक गई बड़ी जल्दी। ये बातें सुन सुन के इसमें डाल दिया दूध, थोड़ी सी शांत हो जाए है ना, फिर बात करें और थोड़ा बात करेंगे तो पकेगी। और बेटे के लिए बना रही हूँ मैं परांठी, उसको मैंने बोला कड़ी के साथ ही मिलेगी, कुछ और नहीं। इन लोगों को समझ नहीं आता, अगर ये जो नखरे हमारे बच्चे दिखाते हैं, यही नखरे अगर अपने माँ बाप को दिखाए होते, खासकर अपनी मम्मी को, तो ये होता और हमारा मुंह। खैर मेरे साथ तो ये हो चुका है, मुझे पता है, इसलिए मैं नखरे करती नहीं। एक सेकेंड, ये समझ नहीं आता इसको क्या होता रहता है। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ नमक वाली परांठी, तो अभी वो यही खाएगा। दोपहर में देखूँ, वैसे तो दोपहर का बनाने के लिए जो है लंच का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि कड़ी बनी पड़ी है मेरे लिए तो। और वो हमारे जो महाराज हैं, या तो कहेंगे मैगी खिला दो या फिर दाल के साथ कुछ और बना। इन बच्चों को समझ नहीं आता, जो चीज़ घर में है उसको कभी नहीं खाएंगे, फरमाइशें तो ऐसे डालेंगे जैसे माँ इनकी मास्टर शेफ और ये बैठे हैं होटल में। ये होटल में नहीं, रेस्टोरेंट में। हाँ, ऑर्डर पे ऑर्डर दे देंगे, ये बनाओ वो बनाओ बस। बट खैर कोई नहीं है, तो अपनी औलाद बना कर देना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती का खिलाया हुआ और मन से खाया हुआ दोनों में फ़र्क होता है। ज़बरदस्ती से आप खिला दोगे, वो मन मार के खा तो लेंगे लेकिन शरीर को लगेगा नहीं। लेकिन जो अपने मन से इच्छा से खाएंगे वो अच्छे से खाएंगे, जो कि उनके शरीर को लगेगा भी, और वो क्या कहते हैं, बढ़ते हैं, फूलते हैं, नॉट दैट मच फूलते हैं इन ग्रोथ, तो वो उनके शरीर को लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन दिखाएं, लेकिन बाद में बना दें। एक पराठी उसकी बन गई, दूसरी हम बना रहे हैं। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जो लोग, मैंने ना कई जो बड़े बड़े मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी आजकल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनको तो चलो सामने से कंपनियां अप्रोच करती हैं कि आप लोग करो, हम लोग ऐसे ऐसे वो करेंगे ना, हम तो नॉर्मल बंदे। तो वो लोग ज़्यादातर ये सब दिखाते नहीं है, सिर्फ बोल बोल के सिर्फ कर देते हैं अपना, और उनके ब्लॉग भाई सब चलते भी बहुत है। अपन तो पूरी लाइफ मतलब पूरी रूटीन दिखाते हैं सुबह से लेकर रात तक। परसों मुझे रात को 1 बज के सोते थे, क्योंकि मेरे बेटे ने, मैंने तो कर लिया था अपना डिनर, लेकिन जो हस्बैंड थे उन्होंने बोला कि मेरे को अभी नहीं खाना है, क्योंकि वो अपना थोड़ा बहुत जो क्या कहते हैं, वो अपना लेके आए थे कुछ मतलब नमकीन वगैरह और कुछ मोमोज, बेटे को मत बताना। तो वो अपना उन्होंने बाहर जब आए थे अपना काम पे से, तो वो बाहर ही खा के आते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को पता लगेगा तो वो पीछे पड़ जाता है, मुझे क्यों नहीं खिलाए, तो उसको मैदा मना किया हुआ, तो इसलिए हम उसको नहीं बताते। और मैं तो खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि बाहर जो प्याज वाले मिलते हैं, हस्बैंड कभी कभी खा के आते हैं, तो मुझे तो पता लग जाता है, क्योंकि प्याज की स्मेल है ना, अब मुझसे मतलब होती नहीं है बर्दाश्त, फिर भी मैं जो है ना घर में तड़का वगैरह लगाती हूँ तो हो जाता है, वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो वैसे वाली है ना, वो स्मेल बर्दाश्त नहीं, तो मुझे पता लग जाता है। तो वो खा के भी आए थे कुछ अपना नमकीन वगैरह कुछ लाए थे खाने के लिए, तो वो जब तक उनका मतलब बैठे हैं अपना आके अपना जो डेली का हिसाब वगैरह जो भी करना होता है वो करते, तब तक वो साथ में जो कचर पचर बना होता है ना, नमकीन हो गया, बिस्कुट वगैरह या फिर कुछ और चिप्स वगैरह ले गए थे, वो खाते रहेंगे, फिर उनका पेट भर जाता है। फिर जब तक उनके पेट वो खाली नहीं होगा तब तक आता। तो इस चक्कर में मुझे रात को 1 बज गया, तो 12:30 बजे मैंने उनको बना के दिया, और फिर अपना जो किचन समेटा, और समेटते बिस्तर वगैरह लगाते लगाते पूरा 1 बज गया था। इसीलिए मैंने जो लास्ट का ना उस पर वॉइस ओवर किया ना, क्योंकि रात को आवाज़ गूंजती है ना, इसलिए।
तो हमारी दूसरी पराठे भी बन गई, तो मतलब डाल दिए, बन जाएगी जल्दी से। और फिर देखो 5 मिनट की ये भी हो गई। 1 hour later. नाश्ता हो गया है और अब फटाफट से जाके करेंगे अपना जो है बाकी का बचा हुआ काम। देन वी आर फ्री 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 फ्री, मतलब असी वेले दोपहर वास्ते ओनली। तो जाके फटाफट भांडे मांजिए, यानी कि बर्तन धोएं, और फिर हमारे घर के जो सपूत हैं, हमारे घर के चश्मो चिराग, इनको हम ट्यूशन में फेंक के आएंगे, क्योंकि आज ये स्कूल नहीं गए थे ना। इनको ताप नाम यानी कि बुखार जैसी एक वो थी, वो चढ़ गई थी, अब वो उतर गई है क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इस वजह से। तो फटाफट से धोते हैं बर्तन, बाकी का काम हमने पहले ही कर लिया था, फिर बर्तन धोने बाकी हैं और पोछा लगाना है, बस जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, फिर आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद में। A few moments later. जी किचन काउंटर हमारा साफ़ ही है, और ये भी मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था। बस ये जो गिनती के 4 बर्तन भांडे पे हैं, इनको धोना है, मतलब ये जो बर्तन है इनको धोना है फटाफट से, और फिर लगाना है पोछा। और वो पीछे रूम में मेरा बेटा जो है अपना पता नहीं कौन सी इजाद करने की तैयारी में कारस्तानी कर रहा है, कचरा पचरा पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है, और मैं फटाफट से पहले बर्तन धो लेती हूँ, तो ये आ जाएगा फ़ोन दे दो करता हुआ। मैं अभी स्टैंड पे रखने के, बर्तन धोने के लिए स्टैंड पे रखना था, तो मैं ढूंढ रही हूँ कहीं मिला नहीं, तो ये महाराज जी यहाँ विराजमान है, इन्हें मैंने यही रखा था। ओ मम्मी, तो ये है हमारी ज़िंदगी की सफलता का राज, जो हमें आगे जाके सक्सेसफुल जब हम बन जाएंगे, सक्सेसफुल यूट्यूबर और ब्लॉगर कह सकते हैं आप, जब भी बनेंगे तब मैं अपना जो स्टॉक पे जाके मैं अपना वो दूँगी ना इंटरव्यू, इसमें बताऊँगी मैं। इस वाले 20 रुपये का स्टैंड है, इससे मैं अपना जो है व्लॉग शूट किया करती थी, वीडियो शूट किया करती थी। और आज बाहर धूप लगी है बहुत तेज़, देखो जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन धूप जो है आती है और चली जाती है, और जिस दिन हमारे आस पड़ोस वाले कपड़े धोती हूँ, देखो सूरज जो देवता है वो कितने मेहरबान हो जाते हैं, इन पे कड़ाके की धूप देते हैं लोगों को, कड़ाके की धूप। और मेरे टाइम पे मेरी वारी ते लगदा तू रब्बा सुत्ता ही रह गया, मेरी वारी ते लगदा तू रब्बा सुत्ता ही रह गया, ऐसा हो जाता है। तो खैर क्या ही करें, सबकी ज़िंदगी में अपना थोड़ा थोड़ा दुख है, तो इस दुख को भगाते हैं और धोते हैं भांडे। मेरे उत्ते बदले छाड़ दी तो मत लाड़ वाले आवे, मैं तेरे बिन कदे किसे नजर मिला के वेखी ना। पता नहीं मैं सही गाया कि नहीं, बट आजकल जो ये सॉन्ग है, आजकल जो सॉन्ग है ये इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। अगर अच्छा लगे तो मैं अपने दूसरे वाले चैनल पे ये डालूंगी। थोड़ा सा जो हमारे कंठ महाराज हैं, थोड़ा सा इनमें ठहराव आया है। वैसे तो खांसी जो है हमारे गले की बनी हुई है झांसी की रानी, कि मेरे गला छीलने की तैयारी पे है, तो वो थोड़ा सा दूर करेंगे, नहीं है मतलब हटी हुई, दवाई खा रही है, ये असर नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मगर जो काम करना है वो तो करना ही करना है। तो पहले फटाफट इनको धो लेती हूँ, फिर अपना करूँगी। A few moments later. तो बर्तन धो लिए मैंने, और अब पोछा लगा रही हूँ किचन में, और ये जो खाने के 2 रूम में ड्राइंग रूम में पोछा लग के यहाँ लगा रही हूँ, लास्ट में रह गया, और फिर लगाना सीलिंग में, देन आई एम। तो जी मेरे पोछा वोछा सब कुछ लग गया है। तो मैंने कहा था बेटे को लंच करने को, कह रहा लंच नहीं करूँगा मैं, तो अमरूद काटे मैंने अभी, तो अब हम अमरूद खाएंगे। तो इसलिए ये है गुलाबी वाले अमरूद, जो अंदर से गुलाबी निकलते हैं ना, वो वाले। मैंने डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, थोड़े से डालेंगे काला नमक, क्योंकि उसको लंच इसलिए नहीं करना क्योंकि लंच में है, उसको मैंने बोला कड़ी मिलेगी तो बहाना, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो अभी नाश्ता किया था ना, मेरा पेट भरा हुआ है, सो इस वजह से वो बहाना मारते हुए मुझे अमरूद दे दो। नमक चमक कर लेते हैं हम भी, नमक चमक डाल देते हैं। तो हमने ये डाल दिए हैं नमक और शमक दोनों,
और साथ ही में चाट मसाले का भी कर दिया है काम। तो अब खाएंगे हम ये। गुलाबी गुलाबी अमरूद, नॉट आम। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अमरूद और ये अंदर से गुलाबी है, लेकिन अभी का जो चाट मसाला और काली मिर्च डालने की वजह से ये बेचारे काले हो गए। बट कोनो बात नहीं, टेस्ट इज बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, नॉट MDH, ओनली एवरेस्ट। 2 hours later. अमरूद का सेवन जो है वो कर लिया है और अब हम जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं अब हम अपने पुत्र को उनके जो गंतव्य पे छोड़ने, जो कि है ट्यूशन। तो वहाँ छोड़ के वापस आएंगे और फिर अपना जो बाकी का कार्य है वो अभी तो कुछ है नहीं, वैसे शाम को करेंगे बाकी का जो कार्य है वो। तो फटाफट से मैं इसको छोड़ के आती हूँ। 2 hours later. शाम हो चुकी है और हमारा जो शाम की संध्या आरती वगैरह सब कुछ हो गया है। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और ये पीछे जो आप सुरीले सुर सुन रहे थे वो है हमारे पुत्र श्री के। तो सुनिए, जिसको गाना तो सुन लेता है लेकिन गाना नहीं आता है, बट प्रैक्टिस कर रहा है लड़का, एक ना एक दिन मुंबई ज़रूर जाएगा ये। सो हम बनाते हैं चाय और ये लेके आया ये बनाने के लिए, दिखाएगा। जो क्या कहते हैं इसको, बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी धोखा हुआ है कि ये मैगी 2 मिनट में बन जाती है, जो कि 2 मिनट में कभी नहीं बनती, सिर्फ 2 मिनट में पानी गर्म होता है। तो आप फटाफट से बनाते हैं हम लोग चाय। और फिर जो एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, मेरे साथ एक हैप्पी मोमेंट हुआ है अभी जस्ट अभी कि मेरे को रात के लिए क्या बनाना है सब्जी। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने बोला कि आलू मटर बना लो। लेकिन हमने अपने पुत्र श्री को उन्होंने कहा पूछ लो एक बार, वो अगर बोलते हैं तो वही बना लो। लेकिन हमारे पुत्र श्री जो हैं, हमारे घर के वंशज, उन्होंने बोला नहीं, मैं आलू मटर नहीं खाऊंगा, तो मुझे खानी है चाप। तो उन्होंने अपने पिताश्री को कॉल किया और बोला आप मेरे लिए चाप ले आइएगा, मैं वो खाऊंगा। तो रात को ये बीच बीच में कोरस सिंगर आप सुनते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने बोला जी हमें खानी है चाप, तो वो लेके आएंगे। अब रात को जो चाप है मेरे हस्बैंड ले आएंगे, तो मुझे सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। ओहो व्हाट अ हैप्पी मोमेंट, क्योंकि मेरे लिए तो पड़ी हुई है मेरी कड़ी, मैं वही खा लूँगी। बाकी ये लोग हैं, आटा गूंदना है बस, देन आई एम फ्री। में हमारी जो ये मैगी है 2 मिनट वाली, जो बनी है ऑलमोस्ट 15 मिनट में, तो ये भी बन गई है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी चाय पीने। ये मैगी जो है हमारे जो सुपुत्र है श्री ए का, जो वो खाएंगे। हम चाय के साथ ये बिस्कुट खाएंगे जो अभी ठाकुर जी को भोग लगाया था वो। तो जी मैंने चाय बना ली अपनी, अब मैं जा रही हूँ पीने के लिए। और आटा वगैरह गूंद लिया है, तो जब रात को आएंगे वो लोग और तब मैं मतलब जो है रोटी बना दूँगी। सब्ज़ी मेरे लिए तो पड़ी हुई है, वो हस्बैंड बाहर से चाँप ले आएंगे। मेरे बेटे को खानी थी ग्रेवी वाली, तो वो लेके आएंगे। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक और थैंक यू उन लोगों के जिन्होंने मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सुबह मैंने देखा था तो 10 सब्सक्राइबर थे, लेकिन अभी जब मैंने शाम को चेक किया तो मैं खुश हो गई, क्योंकि 11 हो गए और मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। सो ऐसे ही आगे भी आप प्यार देते रहिए और जो मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स हैं उनको भी देखिए। और जो बीच में मैंने जो 2 या 3 वीडियो टेक की भी डाली थी, यानी कि हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल या हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, और उसकी परफेक्ट सेटिंग वगैरह के साथ क्या नीचे वगैरह लेनी चाहिए, वो सब उनको भी देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, द टेकर जोन ब्लॉग्स के नाम पर पेज है मेरा। और सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे।